क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी इतनी सारी इच्छाएं होती क्यों हैं? क्यों आपका मन हर दिन कुछ न कुछ मांगता रहता है? कभी सुख, कभी प्रेम, कभी सफलता, कभी शांति। और यह भी सोचा है कि क्या ये सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या यह सच है कि जीवन में हर बड़ी चीज पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़े? वर्षों की साधना, मंत्र जाप, अनगिनत विधियां, यही रास्ता है? या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना इन सब के भी अपनी इच्छाओं को जी लेते हैं? क्या वे लोग केवल भाग्यशाली होते हैं या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो हमसे छुपा हुआ है? दोस्तों, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी हर इच्छा ऊर्जा में बदलकर इस ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इस अनुभव को अंत तक देखें। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति से एक गहरा संवाद है। अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दिल से लिखें, अपनी हर इच्छा को ऊर्जा में बदल रहा हूं। अब आपसे एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज को दिल से चाहा हो और अचानक वह मिल गई हो? और कभी कभी ऐसा भी हुआ हो कि चाहे कितनी मेहनत कर ली, वह चीज दूर ही रही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं केवल शब्दों में नहीं होती। हमारी इच्छाएं ऊर्जा होती हैं, एक कंपन होती हैं, और ब्रह्मांड केवल ऊर्जा की भाषा समझता है। जब हम केवल शब्दों में प्रार्थना करते हैं लेकिन भीतर संदेह या डर रहता है तो ब्रह्मांड तक वही डर पहुंचता है। और जब हम पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ऊर्जा से चाहते हैं तो हमारी इच्छा एक कंपन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। यह कंपन ही वह पुल है जो हमारी इच्छा को वास्तविकता में बदलता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभव है और आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। एक सच्ची घटना सुनिए। एक युवक था, साधारण सा। उसके जीवन में बहुत अभाव थे, लेकिन हर सुबह वह केवल एक बात दोहराता था, मेरा हर विचार ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है, मेरी इच्छा अब ऊर्जा बन चुकी है। वह यह कहते हुए न रुकता न डरता। दिन बीतते गए और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। किसी ने उससे पूछा, क्या यह सब भाग्य था? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह मेरा कंपन था। दोस्तों, जब आप अपनी इच्छा को शब्दों से निकालकर ऊर्जा में बदलना सीख जाते हैं तब ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? समझिए, आप कोई भी इच्छा करें, सबसे पहले अपने भीतर उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही सच हो चुकी हो। उसे अपने भीतर देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। जब आप यह करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और यही बदली हुई ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह विज्ञान भी है और अध्यात्म भी। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार विद्युत चुंबकीय कंपन पैदा करते हैं और अध्यात्म कहता है कि भावनाएं ही आत्मा का संवाद हैं। तो जब आप अपनी इच्छा को केवल सोचते हैं लेकिन भीतर से डरते हैं तो ऊर्जा कमजोर रहती है। लेकिन जब आप उसे पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम के साथ महसूस करते हैं तो वह ऊर्जा तेज हो जाती है और ब्रह्मांड उसे सुन लेता है। अब एक छोटी सी क्रिया कीजिए। अभी कुछ पलों के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी सबसे गहरी इच्छा को अपने दिल में रख लीजिए। अब केवल यह कहिए, मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा अब ऊर्जा बन चुकी है, यह ब्रह्मांड तक जा रही है। फिर अपनी इच्छा को उस रूप में देखें जैसे वह पूरी हो चुकी हो। उसके रंग, उसकी खुशबू, उसकी आवाज महसूस कीजिए। क्या आपने महसूस किया? एक हल्की सी तरंग? यही है वह कंपन, यही है वह शक्ति जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। यह कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, यह केवल अपने भाव को सही तरंग में ढालना है। एक और सच्ची कहानी। एक वृद्ध महिला जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हर रोज परेशान रहती। किसी ने उनसे कहा,
अपनी इच्छा को बस ऊर्जा में बदल दो। उन्होंने कहा, कैसे? जवाब मिला, हर सुबह केवल एक बात कहो, मैं आभार में हूं और मेरी इच्छा पूरी हो रही है। उन्होंने ऐसा किया। दिन बीतते गए और कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित बदलाव आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में बदल दिया था। यही है रहस्य। आपको अपनी इच्छा को भाव से, ऊर्जा से, कंपन से जगाना है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मैं योग्य हूं? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? तो याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे योग्यता नहीं पूछता, वह केवल आपकी तरंग सुनता है। अगर आपकी तरंग सच्ची है, अगर आपका भाव शुद्ध है, तो यह ब्रह्मांड आपको वही देगा जिसकी आप सच में ऊर्जा बन चुके हैं। अब सोचिए, जब आप क्रोध करते हैं, डरते हैं, शिकायत करते हैं, तो कैसी ऊर्जा निकलती है? भारी, नकारात्मक, और वही लौट कर आती है। लेकिन जब आप प्रेम, आभार और शांति में होते हैं, तो वही कंपन बाहर फैलते हैं और वही आपको मिलते हैं। इसलिए अब से हर इच्छा को केवल शब्दों में न दोहराएं, उसे अपने भीतर जीवंत करें, उसे अपनी ऊर्जा में बदलें। जब आप यह कर पाएंगे, तो आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं रहेगी, वह ब्रह्मांड की भी इच्छा बन जाएगी। और जब ब्रह्मांड आपकी इच्छा को अपना ले, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब आप समझ चुके हैं कि हर इच्छा अपने आप में एक कंपन होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस कंपन को इतना शक्तिशाली कैसे बनाएं कि ब्रह्मांड उसे नजरअंदाज न कर सके? उत्तर बहुत सरल है। उसे अपनी पूरी सच्चाई, पूरी निष्ठा के साथ महसूस कीजिए। आपकी इच्छा जब केवल शब्दों में होती है, तब वह हल्की होती है। लेकिन जब वह आपके भीतर की ऊर्जा में बस जाती है, जब वह आपके रक्त में, आपकी हर सांस में, आपकी आत्मा में समा जाती है, तब वह ब्रह्मांड की सतह पर लहरें पैदा कर देती है। और फिर ब्रह्मांड बाध्य हो जाता है कि उसे आपकी ओर लौटा दे। एक और उदाहरण से समझिए। एक युवक था जिसने हमेशा अपने बारे में यही सोचा कि वह असफल है। उसने प्रयास किए, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी हर सोच यही कह रही थी, मैं असफल हूं। किसी दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हारे भीतर के भाव का ही परिणाम है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन बदल जाए, तो पहले अपने भीतर की तरंग बदलो। उसने पूछा, कैसे? उत्तर मिला, हर दिन जागते ही और सोने से पहले केवल इतना कहो, मैं सफल हूं, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। पहले कुछ दिनों तक उसे यह केवल शब्द लगते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार यही दोहराता रहा और धीरे धीरे उसके भीतर का डर, उसकी शंका, उसका संकोच पिघलने लगा। कई महीनों के भीतर उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, यही रहस्य है। आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। और याद रखिए, यह कोई दिखावा नहीं है। ब्रह्मांड को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आप केवल बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से डर और संदेह से भरे हुए हैं, तो ब्रह्मांड भी वही डर और वही संदेह लौट आता है। इसलिए अपनी इच्छा को केवल दोहराइए नहीं, उसमें डूब जाइए, उसे अपने भीतर महसूस कीजिए। कभी कभी लोग कहते हैं, हमने तो प्रार्थना की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जान लीजिए, प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से पूरी होती है। अगर आपने भीतर से संदेह रखा, तो कंपन भी टूटा फूटा ही जाएगा। आपका हर भाव, हर विचार, हर भावना एक छोटी सी लहर की तरह ब्रह्मांड में फैलती है। जैसे शांत झील में कोई कंकड़ डालो तो तरंगें बनती हैं। अब सोचिए, अगर वह कंकड़ डर का हो तो तरंग कैसी होगी? अगर वह आभार और प्रेम का हो तो तरंग कैसी होगी? यही कारण है कि जिनके मन में आभार और प्रेम होता है, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि उनके भीतर की तरंगें इतनी सुंदर होती हैं कि ब्रह्मांड खुद झुककर उनका उत्तर दे देता है। और याद रखिए, यह केवल मानसिक या भावनात्मक लाभ तक सीमित नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ इसी ऊर्जा से जुड़ा है। क्योंकि आप जो भी अनुभव करते हैं, पहले
वह आपकी ऊर्जा में ही जन्म लेता है। अब एक और सच्ची घटना सुनिए। एक महिला जो वर्षों से रिश्तों में दुख और असंतोष झेल रही थी, उसने सब कुछ आजमा लिया, काउंसलिंग, पूजा, मंत्र जाप। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या मेरा भाग्य ऐसा ही रहेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस अब से हर सुबह एक बात कहो, मैं प्रेम हूँ। मेरे भीतर प्रेम की तरंगें फैल रही हैं। शुरू में उसे भी यह अजीब लगा, लेकिन उसने करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, उसकी आवाज में मिठास आ गई। उसके चारों ओर के लोग बदलने लगे, रिश्ते सुधरने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में बदल दिया था। यही है वह अदृश्य रहस्य जिसे लोग साधना समझते हैं। साधना का अर्थ केवल घंटों तक आंखें बंद करके बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस लय में लाना जिसमें आपकी आत्मा गा सके। यह कोई कठिन नियम नहीं, कोई बड़ा विधान नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय कि आप अब अपनी इच्छा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में बदलेंगे। और जब यह निर्णय भीतर से लिया जाता है, तब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो अब से जब भी आप कोई इच्छा करें, उसे केवल सोचिए नहीं, उसे जिए, उसे अपनी ऊर्जा में बदल दीजिए। हर सुबह जागते ही कहिए, मैं ब्रह्मांड के साथ हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, मेरा भाव शुद्ध है, मेरा कंपन दिव्य है। यह कोई मंत्र नहीं, यह कोई विधि नहीं, यह केवल एक संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। और यह संवाद जितना सच्चा होगा, उतना जल्दी ब्रह्मांड भी आपको जवाब देगा। तो अब जब आपने यह समझ लिया कि आपकी हर इच्छा को शब्दों से ऊपर उठाकर ऊर्जा में बदलना ही सबसे बड़ा रहस्य है, तो अब एक बात और जानना आवश्यक है कि यह ऊर्जा केवल आपके भीतर ही नहीं रहती, यह आपके चारों ओर, आपके पूरे जीवन में फैल जाती है। यह कंपन आपके रिश्तों में उतरता है, यह आपके घर की दीवारों में बस जाता है, यह आपके शब्दों में, आपकी नजरों में, आपके स्पर्श में उतर आता है। और तब आपके चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। अब कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं, वहां सब लोग उदास बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस कमरे में प्रवेश करते हैं, हवा बदल जाती है, लोग थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने भीतर जो ऊर्जा लेकर आए थे, वही बाहर फैल गई। और यही ऊर्जा जब आपकी इच्छाओं से जुड़ जाती है, तब वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता। यह कोई जादू नहीं, यह एक नियम है। ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, वह हर क्षण आपके भीतर की भाषा को पढ़ रहा है। और वह भाषा शब्दों की नहीं होती, वह भाषा होती है भावों की, तरंगों की, कंपन की। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह जागते ही सबसे पहले अपने भीतर डर, चिंता और असंतोष की तरंगें पैदा करते हैं, तो ब्रह्मांड भी वही लौट आएगा। लेकिन अगर आप उठते ही 3 बातें खुद से कहें, मैं प्रेम हूँ, मैं शांत हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आपके भीतर की ऊर्जा उस तरंग पर ट्यून हो जाएगी जो आपकी इच्छा के अनुरूप है। और जब यह ट्यूनिंग हो जाती है, तब जीवन में चमत्कार घटते हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपकी इच्छा और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। एक और सच्चा दृश्य देखिए, एक साधारण किसान जो बरसों से सूखे का सामना कर रहा था। सबने कहा यहाँ पानी नहीं आएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन खेत में जाकर खड़ा होता और कहता, मुझे विश्वास है मेरी जमीन में हरियाली लौटेगी, मेरी इच्छा अब ऊर्जा बन चुकी है। लोग हंसते, उसे पागल कहते, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक एक नया जल स्रोत वहीं मिल गया। जमीन फिर से हरी हो उठी। लोग चौंक गए, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, यह मेरा भाग्य नहीं था, यह मेरा कंपन था। दोस्तों, यही है अपनी इच्छा को ऊर्जा में बदलने का परिणाम। और यह केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी संभव है। आपके भीतर भी वही शक्ति है, वही क्षमता, वही चेतना। अब जब अगली बार कोई इच्छा आपके मन में उठे, तो डरिए मत, संकोच मत कीजिए, बस आंखें बंद कीजिए और पूरी श्रद्धा से कहिए,
मैं इसके योग्य हूँ, मेरी इच्छा अब ऊर्जा बन चुकी है, यह ब्रह्मांड तक पहुँच चुकी है और ब्रह्मांड मुझे उत्तर दे रहा है। फिर गहरी सांस लीजिए और उस इच्छा को अपनी हर सांस में महसूस कीजिए। और जब आप इसे बार बार करते रहेंगे तो आपके भीतर से कंपन इतना तेज हो जाएगा कि ब्रह्मांड को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड केवल उन्हीं की सुनता है जिनका भाव सच्चा होता है, जिन्होंने अपनी इच्छा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में ढाल दिया। तो अब से हर इच्छा को अपनी ऊर्जा में उतारिए, उसे अपनी आत्मा में समा लीजिए, उसे जीने लगिए और देखिए यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अब आपसे एक अंतिम निवेदन है, अगर इस अनुभव ने आपके भीतर हलचल मचा दी है तो इसे अपने किसी प्रियजन के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और कमेंट में लिखकर ब्रह्मांड को बताइए, मेरी हर इच्छा अब ऊर्जा बन चुकी है और मैं तैयार हूँ। आप दिव्य हैं, आप सक्षम हैं, आप ही वह कंपन हैं जो चमत्कारों को जन्म देता है। धन्यवाद दोस्तों।